है ना। क्यों? वो बड़ा मुश्किल से मिला है, उसकी तो एक झलक खातिर लोग तरस दे रही जाए, और वो जब आवे, जब थोड़े से पहचान पावे, वो भाग्यशाली। तो इस बार में गणेश की एक कहानी बना रखी है। शिव जी का एक और पुत्र दिखाया है, उसका क्या नाम है? कार्तिकेय, षणमुख। दोनों माते कह दिया भाई हम इस दुनिया का चक्कर ला क्या हो, जो पहला चक्कर ला क्या होगा वो ज़्यादा मेरा फेथफुल, मेरा प्यारा। अब कार्तिकेय तो लिकट पड़ा हैं, गणेश बैठा रहा, हकीश ने हंडन दे। गणेश ने क्या करा? माता पिता यानी शिव और पार्वती का चक्कर ला दिया और बैठ गया। वो हांड के धक्के खा के आ गया। ले कौन सा जीता? गणेश जीत गया। क्योंकि जिसका समझ में आ गया यो ज्ञान सुनते सुनते कि शिव भगवान ही संसार है, सब कुछ यो है, इसका ये चक्कर काट दे, संसार का चक्कर लाग, यानी एक का साधे सब सदै। तो समझदार की एक पहचान यह है, सुनते सुनते जिसका यह समझ में आ गई शिव जी है काम का, और सब बेकार। इसलिए और किसी ने याद भी क्यों करूं? शिव जी ने याद करी तो दो काम हो, पाछले करे वे पाप तो भस्म हो, और जब भस्म नहीं हुए तो एक एक पाप की सजा भोगनी पड़े। समझे? और उसकी याद करने तो वह पाप भस्म हो जाए, सजा तो पांडा छूट गया। कितना फायदा हो गया। मान लिया एक खोट करी, एक पाप करी, 20 साल की सजा हो जाए, जेल में पड़ा पाप पीटी जाए। और जो एक ने याद करा तो वो पाप खत्म होता हो तो 20 साल की सजा नहीं बचेगी, बची कि नहीं? कितना फायदा है। और एक नहीं, शिव भगवान का है पिछले 63 जन्मा के पाप मेरी याद ते। क्यों? याद ने योग कया, योग अग्नि, योग को अग्नि कया। ये और योग सिखानी है, ये लपंडर इनने किसे नहीं दे रहा। असली योग यो परमात्मा की याद। इन दूसरे और योगा तो ऊपर नीचे टांग हाथ पाँ करा तो कुछ नहीं हो, सिर्फ थोड़ी है न्यू कह दें बमड़ी ही गैस सी हो सिर की, इतना फायदा है और कुछ नहीं। जो सिर्फ बैठे बैठे खाओं और सोएं उन खातिर है माड़ा मोटा हालो, ऊन ही हाल बैठे बैठे पेट नहीं खींच लो बस। और वो भी जिस पर बेचारे पाँव में ना हाथ पाँव उठ दे उसने न्यू कह दे तू आसन कर, आसन की आसन कड़ा है तो बीमारा खातिर तो योग सही नहीं है, और योग तो जो सिखाओ ये फालतू है, ये नकल है, असली योग की नकल है, खाली एक्सरसाइज है। असली योग है अपने को आत्मा समझ के शिव भगवान को याद करना। पड़ा पड़ा रोगी भी कर सकते हैं, बूढ़ा आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन उस याद से जितने जितने पाप भस्म होते जाएंगे उतना फड़का होता चला जाएगा। लाइट लाइट न्यू नहीं कि उसका बोझ घटता घटता 5 किलो रह जाएगा यो नहीं,
उसका स्वभाव लाइट हो जाएगा, वो बोलेगा थोड़ा, हंसेगा घना। जिसके ऊपर बोझ हो वो क्या हंस सके। यूं हंसना आदमी का ये बंडा आया था, अपने महेश के दे हंस दी देखी, बोलो हंसदा देखा हो। और कोई नहीं हंसदे, और जीव जंतु जितने, आदमी हंस सका था, लेकिन आदमी ने हंसी खो दी। अपने ऊपर पापा का बोझ इतना टेक लिया, हंस नहीं सकता। कि मैं परिस्थिति इसी होगी, घर में एक आदमी कूलदा हो, टसकदा हो, दूसरा हंस सके है। मुंह का थोपड़ा करी बैठा रहना पड़ेगा उसका दौर। अगर जब वो शेर वो टसका, उसका दूना दर्द हो जाए। इसलिए लाइट उनका मतलब है, फिर वो बोलेगा तो ऐसा लगेगा जरूर फूल जड़े, अच्छा लगेगा जरूर हम यूँ बोलने जा रहा, हम सुनी जाओ। इस प्रकार का लाइट स्वभाव लाइट हो जाएगा, भारी पर नहीं तो इनका दे रहा है केक रहा है क्यों। यूँ बाहर अपन पानी लाइए के बिंदोड़े कार्य। तो ये भारीपन के लक्षण हैं। तो भगवान आके हमने एकदम हल्का फुल्का लाइट बना दे। चाहे 90 साल का हो, अगर लाइट होगा तो जरूर छोटा बच्चा है। एक बार ईसा मसीह का जिक्र आवे है, वो हमेशा कहता कि मेरे बाप स्वर्ग रचनिया है और उड़े जाऊंगा। किसी ने पूछ लिया भाई उड़े कौन जाऊंगे, किसे जाऊंगे, उसने एक छोटा बच्चा ठा के ऊपर न कर दिया। अब जो बच्चे जैसे होंगे वो उस स्वर्ग में जाऊंगे। तो भगवान आके हमने बच्चे जैसे बना दिए, छोटे बच्चे जैसे, यानी हमारा बुढ़ापा हटा के फिर से बचपन लौटा दे। इससे बड़ी कोई बात हो सके है? बुढ़ापा खो दे और बचपन ला दे, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं तो के को बचपन गया भाई, गया फिर नहीं आवा। जवानी भी गई या भी फिर नहीं आवा, और बुढ़ापा आ गया यूँ नहीं जावे। यूँ नहीं जावे, यूँ लेके जा। लेकिन भगवान आके सारी पुरानी बातें न उथल रहा, क्यों सारी सृष्टि को बदल रहा है। सबसे पहले आत्माओं को बदलना है। बाकी चीज़ तो इनके अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। जो प्रकृति है, साधन है, सुविधाएं हैं, वो तो आत्माओं के अनुसार परिवर्तन होंगी। सबसे कठिन है आत्माओं को बदलना, और भगवान आके यो एक काम करे। तो बुढ़ापा ख़त्म करना, बचपन ला देना और फिर से पढ़ने ला देना। तो क्या हो गया यो एकदम स्टूडेंट लाइफ। कदे सोचा था जो 60-70 साल के हो गए कि दोबारा स्टूडेंट लाइफ फिर मिल जाएगी। भगवान आके पढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं ना। और पढ़ा के हमने टीचर बना के हमने फिर राजा बना दिया। कमाल की बात है। किसी न्यू लगता वो कड़े बनते होंगे। आप पूरी निष्ठा दें, इस पढ़ाई में पढ़ते रहो। थोड़े जन्म आपने जो या नहीं पढ़ दे उन मत बांस आने लग गए। चाहे वो इत्र ला रहे हों, चाहे पाउडर ला रहे हों, क्रीम ला रहे हों सुगंध की, लेकिन उन मत और डाल की बांस आओगे, ये तो बेकार है। थोड़े दिन पढ़ाई ठीक से कर लो, और ठीक से पढ़ाई की पहचान है, जिक्र वेद व्यास ने
लिख रखा किताबों में महाभारत लिखा, भागवत लिखा, महाभारत लिखा। तो उसमें जो बोला भाई मैं तो बोलूँगा, लिखेगा कौन? देखा भाई इतना कोई होशियार भी चाहिए, तेज स्पीड भी चाहिए, जो एक आदमी बोलता जा और वो लिखता जा। पर ऐसा होना चाहिए लिखनियाँ समझ के लिखे, समझ में नहीं आवे वह फिर रुक जा तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए राइटर। आजकल भी कोई किसी के हाथ पाँव के लाग जा, एग्ज़ाम में उसने लिखनियाँ राइटर नहीं मिला है, तो यूँ आया भाई गणेश है यूँ लिखेगा। वेद व्यास का राइटर गणपति गणेश यूँ लिख सका है, और किसी का बस की बात नहीं। इसलिए बोलते बोलते जब व्यास थक जाता ना, जोटा हलाना होता थोड़ी सी देर, तो वो ऐसा श्लोक बोल देता जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों इसका समझ में नहीं आवे, इतने तू सांस ले लिए। तो गणेश समझ के लिखता था। अब या अपने ऊपर देखो, नहीं तो कहानी रह जाएगी। जो भक्ति मार्ग में इनकी कहानी सुना सुना के उठ गए, बस मतलब कोई नहीं, अपने काम की कोई बात नहीं। लेकिन ये हर एक बात अपने काम की है। ये शिव भगवान जो असली व्यास है, आवा है ना मुरली में, व्यास के पुत्र सुखदेव आवा है, तुम सुखदेव हो, सुख देने वाले हो। और व्यास माने बहुत बड़ा हो जो, वो बोल रहा है। मुरली है वो व्यास यानी शिव भगवान जो व्यास है वो बोल के सुनावे, लेकिन हम उसने चुप कर सुना है, आँख मीच के सुना है, झटकम झटका होके सुना है, अक समझ के लिखा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तो सुना और चले समझा ना समझा। जिस तरह आप मत अगर देखूं, मैं बोलूँ हूँ भाई कौन समझे है कौन नहीं समझता, उसकी पहचान है। घरा जाया पास है, अगर कोई नुके दे तू सुन के आया है, के सुन के आया हुआ दोहराइए, जो दोहरा दे तो समझो इसने समझ के सुना, नहीं तो नहीं सुना। इसलिए गणेश ने समझ के लिखा। सुनो, समझो और अपने शब्दों में लिखो उस बात को। सही पढ़ाई या है, जिसका लगन हो वो करके देखो। रोज़ मुरली ने सुनो या पढ़ो, फिर मुरली धर दो, फिर उसने अपने शब्दों में लिखो। देखा के पढ़ा के सुना, कितना लिखोगे तुरंत। यूँ नहीं भाई 2 दिन पास तो निकल गई दिमाग से और बात आ गई। यूँ प्रयोग करके देखना। अभी मुरली पढ़ो या नहीं पढ़ सकते तो सुन लो, और फिर उसने पढ़ रहे हो तो खुद लिख के देखो, नहीं पढ़ रहे हो तो उस पर दूसरे पर लिखवा के बोलो, तुम लिखवाओ, फिर मिलाओ दोबारा मुरली से फिर मिलाओ। मेरा कितना कौन सी बात रहेगी। मान लिया 20 बात थी उसमें, तो 10 लिखी गई तो आधी लिखी गई, आधी तो रहेगी। वह कह तो सुनी नहीं, सुनी तो समझी नहीं, तो समझ में आ जाएगी, वह भीतर में छप जाएगी। समझे? आज मैं सही सुनने का तरीका बताऊं। कोई न्यू कहते हैं ना मैं क्लास भी करूं हूँ पर मेरा तो फायदा ना होया।
फायदा जरूर होगा। यूँ तरीका करके देखो, समझ समझ के सुनो। जो कर गणेश है समझ समझ के लिखता गया, या जात बताई। अब गणेश पर फिर आ जाओ। उसका असर बढ़ा इसलिए क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान दिखाना था, ब्रॉड माइंड दिखाना था, इसलिए बड़ा असर लगाया उसका। अब और समझदारी किस बात में दिखाया है, वो एक सूंड है उसका, हाथी का सूंड देखा है? उसने वो फूक मार मार चला, फूक मार मार। और अपने एक कहावत है, देख फूक मार मार के कदम रखना चाहिए। आवा है ना कहावत। इसका मतलब कि उसका तो यूँ है कि न्यू कहावत है कि एक कीड़ी भी जब उसका सूंड में बढ़ गई ना, हाथी ने लोट-पोट कर देगी। सुनी है यार, कोड बड़ा हाथी और कीड़ी कोड। तो वो सूंड और फूक फूक के कदम रखना, इसका रहस्य देखो। भगवान का बनने के बाद हमने हर कर्म फूक फूक के रखने का मतलब सोच समझ के, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, विक्रम ना हो जाए, इतना अलर्ट होकर कर्म के प्रति इतना कॉन्शियस होना, इतना सावधान होना, ये है फूक फूक के चलना। तो वह हाथी में है और किसी जानवर में ऐसा नहीं है। आपने हाथी की आँख देखी है? कितनी छोटी है। और कई बार शिव के पुराने चित्र होंगे, उसको समाधि अवस्था में देखा है, समाधि ला रहा है, तो उसकी आधी आँख बंद हो जाए, संसार का नहीं पूरी नहीं खुलती, वह अंतर्मुख हो जाए। बाहर तो थोड़ी थोड़ी खुलेंगी। इकर चलता आदमी भी इतना के टकरावा नहीं कि ते थड़स के पड़े नहीं, कांडे कुंडे हम ना उड़ जाए, इतनी सी खोल है। बाकी आँख पाड़ की देखने की क्या जरूरत है? इसलिए हाथी की आँख भी बड़ी छोटी हो, उसके आकार प्रकार ने देखते हुए। क्योंकि शिव का बच्चा योगी होगा, और योगी हमेशा अंतर्मुख होकर उसकी आधी आँखें खुली खुली मिलेंगी। तो ये हाथी में, हाथी का शर में है। तो ये अपने साथ मिलाते जाइयो। ये बात क्यों है गणेश के ऐसे लक्षण? पेट देखा है? गणेश का पेट बहुत मोटा है। मोटा पेट क्यों दिखाया जा है? कई बनो का देश का तो पेट में कोई बात ना हजम हो, जिसकी समाने की शक्ति बहुत ज़्यादा हो वो गणेश होगा। नहीं तो देखो, भगवान जब अपना काम करे है, पड़ा हुआ है, तो इकट्ठे कर दे सारे, छोटे बूढ़े और किसे में किमे खोट, सारा में किमे खोट हुए हैं। क्यों द्वापर कलयुग में खोटा है में कोई लिखड़े हैं। तो जिसमें समान की शक्ति नहीं होगी, वो किसी के अवगुण देख के आगे खड़ना अंडा हंडी जाएगा। इसका मतलब उसका तो कोई बात हजम नहीं होती, तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? तो उस कितने देखेगा, सब में पा जाएंगे, और जिसके देख लेगा वही उसमें आ जाएंगे। यह भी खास बात तो है। अगर आप किसी के दोस्त देखोगे तो आप में आ जाएंगे, देख दिए। यू सेल्फ फीवर का काम है। किसी के गुण देखोगे तो वो आप में आ जाएंगे। तो ये देखो, आप कौन सी चीज़ अपने में बढ़ना चाहो।
वह देखो तो क्या कर रहा था हैं? हाँ, अब आ जाओ कान्ना पर। इतने बड़े कान और किसी के नहीं होंगे, हो से किसी के। कोई जीव जंतु ऐसा नहीं जिसके हाथी इतने बड़े कान हो। ये सब तो इम्पोर्टेंट बात है। ये कोई बडेरा सुनन आ जाए तो मैं यूँ पूछा भाई सुने है ही? सुने है तो काम का है, नहीं तो क्या करूँ इसका। तो आप भी जिन सुने है वो बहुत भाग्यशाली, क्योंकि भगवान का पहला काम तो सुनाना है। और जिसके कान न खराब हो गए तो वो क्यों कर सुनेगा। हाथी के कान बड़े दिखाए हैं, इसलिए हम जब भगवान का ज्ञान सुना तो सारे कान बन जाने चाहिए, यानी कर्ण इंद्रिय पर हम एकाग्र हो जाओ और सारा शरीर ने भूल जाओ, खाली कर कान पर आ जाओ। देखा होगा कई बार हमारा इंटरेस्ट हो न, कोई बात अच्छी लगती हो चाहे निंदा चुगली हो, हम झुक जावा न्यून सुनन खाते। इसका मतलब कान पर एकाग्र हो गए हम। तो कान बड़े करके, यानी और चीज़ सारी भूल के एकाग्र हो के, एकाग्र अगर होंगे हम और खुड़के दुड़के हम न डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कई बार रोड़ा हो गाल में और हो तो कई बार हम डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन लगन अगर होगी ना हमारी तो फिर रोड़ा कम है को वाकावत हो जाएगी। जो कर एक रेट चल रहा सुना देखा है, एक आदमी अपने बहुत प्यान आया रेट पर, वो बेदके उन्होंने बोला भाई इस रेट ने थाम दे पानी पिया लूँ। रेट थम जाएगा तो पानी थम जाएगा, क्या होगा क्यों करे। इस रोड़े में पीना पड़ेगा भाई। हाँ, तो संसार के रोड़े बंद को नहीं हुआ। आप कदे न सोचो योग लाऊं हूँ मैं और सारे और सब क्या थाम जा, घर क्या कभी फांसी ला जा ना। अगर आपकी लगन सही है तो उस रोड़े में कर जाओगे, आप योग युक्त हो जाओगे। तो इसलिए कान बड़े होना माने अच्छी तरह पूरे ध्यान से, वो भी कहते हैं कान खोल के सुनो। स्कूल में कह नहीं दें मास्टर कहे भाई कान खोल के सुन लो। तो कान का बड़ा होना माने एकाग्र होना, वो नहीं कि वो बार तो बड़ा है। वो असली बात तो कर्ण इंद्रिय का एकाग्र होना है सुनने के लिए।